वीडियो देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। लिंक आपको इस तरह से दिखाई देगी। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो इस तरह से आपको वहां लिंक मिलेगी। इस लिंक के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ भी है, अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। अब कक्षा पहली के बच्चे तो लिंक नहीं भर सकते, तो उनके माता पिता या उनके पालक या उनके शिक्षक जो भी उनके साथ रहें वह इस लिंक को भरने का प्रयास करें। यह लिंक बहुत आसान है। इसमें कुछ बहुत ही सरल से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यथासंभव इस लिंक में अपने अभिप्राय को व्यक्त करें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। नवीन शैक्षणिक वर्ष के पहले दिन मैं आपके वर्चुअल मार्गदर्शक पूर्णिमा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम। मैं हूं आपकी वर्चुअल मार्गदर्शक पूर्णिमा पांडे, दस्तूरवाड़ी, दादर, मुंबई से। पहली कक्षा हिंदी बाल भारती। पैसे, भला पैसे कौन नहीं जानता। तो हम पृष्ठ क्रमांक 24 पर पढ़ेंगे पैसे के बारे में। ये पोटली है और रुपयों की पोटली है। ये र जो लिखा हुआ है ये बताता है रुपया। अच्छा, इस पाठ में हमें चित्र वाचन करना है। अब बिल्लू सोच रही है क्या देखूं, पैसा तो देख रही हूं मैं। तो भाई बिल्लू देखो, समझो और बताओ। इस आगे बहुत सारे चित्र आपको देखने मिलेंगे। उन चित्रों को ध्यान से देखो, चित्र में क्या बताया गया है उसे समझो और उसके बारे में बताओ। इस चित्र को तो आप पहचानते हैं। क्या है ये? गुल्लक। गुल्लक में हम क्या करते हैं? यस, पैसे इकट्ठा करते हैं। और ये मिट्टी का गुल्लक। ये ऐसे खिलौनों के रूप में भी गुल्लक मिलता है। ये प्लास्टिक का बना हुआ सुंदर और ये मिट्टी का बना हुआ पारंपरिक गुल्लक। ये गुल्लक की और एक डिजाइन। बहुत अलग अलग प्रकार के डिजाइन में गुल्लक हमें मिलते हैं। ये देखो, ये भी गुल्लक के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग डिजाइन है। इसमें हम जो भी पैसे हमारे पास बचते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, हम इसमें डाल देते हैं
और इस तरह धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करते हैं। यानी गुल्लक में कौन सा काम होता है? पैसे इकट्ठा करने का काम होता है। और ये पैसों के बारे में आप देखेंगे, इसको तो आप पहचानते हो ना, कौन है ये? ये है 1 रुपए का सिक्का। और ये 10 रुपए का सिक्का। ये भी वही 10 रुपए का सिक्का है। ये सिक्के का एक पहलू है, एक बाजू है। ये 10 रुपए का सिक्का। हम लोग छापा काटा खेलते थे पहले, हम जब तुम्हारे जितने थे ना, तो हम लोग वो सिक्कों को लेकर काटा और छापा खेलते थे। तो छापा क्या और काटा क्या? तो इस तरह से ये सिक्के के दो बाजू, एक तरफ सिक्के की कीमत लिखी हुई है 10 रुपए, और दूसरी तरफ सिक्के की कीमत लिखी है और भारत सरकार के यहाँ सिंबल बना हुआ है, राज मुद्रा भारत सरकार की बनी हुई है, और इस पर लिखा है भारत, इंडिया, और यहां लिखा है सत्यमेव जयते। अब ये हम देख रहे हैं 5 रुपए का सिक्का। ये सारे सिक्के आप पहचानते हो ना, अपने अपने घरों में देखे हैं। इस पर लिखा है 5 रुपये, 5 रुपीज, 5। और ये जो र लिखा है, र को बीच में से एक लाइन से दी हुई है, इसे, ये रुपयों का सिंबल है, रुपये का प्रतीक है। ये भी 5 रुपए का सिक्का है। ये सिक्के का दूसरा बाजू है, दूसरा पहलू है। भारत देश, हमारा भारत, इंडिया, भारत की राजमुद्रा, सत्यमेव जयते, रुपीज 5, रुपये 5। पांच रुपये, 5 रुपये। ध्यान से देख लो, ये र पे जो इस तरह से लाइन खींची हुई है ना, ये है रुपए। रुपए को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से, संक्षिप्त रूप में इस तरह से लिखा जाता है। अब हम देख रहे हैं 2 रुपए का सिक्का। ये 2 रुपए के सिक्के का दूसरा बाजू, ये फ्रंट, ये बैक, ये 2 रुपए के आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा। और इस पर हम देख रहे हैं 2 रुपए के सिक्के पर र पे काट लगाई है, रुपए, रुपए 2, और यहाँ कमल का फूल बना हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है कमल का फूल। आप भी अपने घर में जब 2 रुपए का सिक्का देखोगे ना, तो उसमें देखना क्या क्या बना हुआ है। तो जब भी आप कोई सिक्का अपने हाथ में उठाते हो, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का या 10 रुपए का, तो आप उन सिक्कों को ध्यान से देखो, सिक्के पर क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 1 रुपया, ये 1 रुपए का पीछे का हिस्सा, ये 1 रुपए के सिक्के के दोनों हिस्से, ये आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा। अब हम देख रहे हैं रुपया 1, और 1 रुपए के सिक्के पर ये गेहूं की बाली बनी हुई है, यानी ये फसल के एक बाली बनी हुई है। और हमने अभी 2 रुपए के उस पे क्या देखा था? कमल का फूल बना हुआ देखा था। अब हम देख रहे हैं 10 रुपए का नोट। अभी तक हमने सिक्के देखे और अब हम देखेंगे नोट। ये 20 रुपए का नोट, ये नोट का पिछला हिस्सा, ये नोट का आगे का हिस्सा, ये नोट के पीछे का हिस्सा। और आजकल तो 20 रुपए के नए नोट भी आ गए हैं। नया नोट कैसा दिखता है 20 का? ये है 20 रुपए का नया नोट। और आप नोट पर भी देखोगे तो ये भारत सरकार की राजमुद्रा बनी रहती है यहाँ पे, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। तो आपके हाथ में जब भी कोई नोट आती है, कोई सिक्का आता है, तो उस पर जरूर देखो कि क्या लिखा हुआ है, क्या उस पर चित्र बना हुआ है ना। अलग अलग आपको चित्र दिखाई देंगे, हर नोट पर आपको अलग अलग चित्र दिखाई देगा।
सिर्फ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का चित्र हर एक पर मिलता है। उसके अलावा आपको बहुत सारे चित्र अलग से दिखाई देते हैं और ये सभी चित्र हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर से लिए गए हैं। ये 50 रुपए का नोट, ये 50 रुपए का नया नोट है। 50 रुपए का पुराना नोट भी आप सभी ने देखा होगा। ये है 50 रुपए का पुराना नोट और आप देख रहे हो कि इस पर भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है, यानी हर नोट पे आपको महात्मा गांधी जी की तस्वीर दिखाई देती है। ये नया नोट, ये पुराना नोट। ओ, ये क्या कर रहा है? ये मशीन आपको कुछ जानी पहचानी लग रही है क्या? कहीं देखी है आपने ऐसी मशीन? ओ, ये स्मार्ट लेडी भी यहाँ कुछ कर रही है। कहीं ना कहीं देखी है ना आपने ये मशीन, आपको ध्यान में आ रहा है? यस, ये है एटीएम मशीन। एटीएम मशीन यानी आप इसमें आपका एटीएम कार्ड डालकर यदि आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। आपके पास डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, उस कार्ड को इस मशीन में डालकर पैसे निकाले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके अकाउंट में भी पैसे होने चाहिए, नहीं तो कितनी मजा ना हमारे अकाउंट में पैसे ना हो, हम किसी भी एटीएम मशीन में कार्ड डालें और पैसा निकाल लें, क्या मजा। ऐसा नहीं होता बच्चों, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो उस बैंक अकाउंट के कार्ड से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हम पैसे निकाल सकते हैं। और जहां से पैसे निकालते हैं, ये जो मशीन आपको दिख रही है, इसे हम कहते हैं एटीएम मशीन। तो अभी हमने रुपए और पैसों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहां पर हम कुछ चित्र देख रहे हैं, इस पे लिखा है एटीएम। यहाँ पर एक बच्चा अपने पापा के साथ गया है एटीएम मशीन के केबिन में और वो उनके पापा एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। आप देख रहे हो इनके एक हाथ में यहाँ कार्ड है, यहाँ पर कार्ड आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये महिला बाजार गई है सब्जी लेने के लिए, इनके साथ इनका बेटा भी गया है और ये महिला पैसे देकर कुछ सामान खरीद रही हैं। और यहां कौन आ गया? अरे वाह, ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं, आनंद और खुशी। और आनंद और खुशी क्या कर रहे हैं? आनंद और खुशी गुल्लक में पैसे जमा कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे। तो इस तरह से हमारी किताब में, हमारी पुस्तक में दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में पैसे और रुपयों की छवि दी गई है और दूसरे चित्र में जो छवि दी गई है उसमें एक में एटीएम मशीन है, दूसरे में एक महिला बाजार में खरीदारी करते हुए और तीसरे में आनंद और खुशी गुल्लक में पैसे जमा करते हुए। तो ये दोनों छवि आपने ध्यान से देखी। अब और भी देखो आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम चित्र वाचन करते हैं तो चित्र में जो जो चीज हमें दिखाई देती है, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, हर एक पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखो इस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हो। अब आपने चित्र देखा, चित्र का वाचन किया, चित्र में जो भी वस्तुएं आई थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, पैसे के महत्व को जाना, पैसे को जमा करना चाहिए ये भी हमने सीखा। अब यहाँ पर आपको काम करना है सुनने का, श्रवण कार्य करना है। श्रवण मतलब सुनना।
अब आप सुनो और दोहराओ। मैं जो कुछ भी यहां से कहूंगी आप उसे ध्यान से सुनो और सुनकर दोहराओ। गायन, गायन। आएगा, आएगा। यमुना, यमुना। थकान, थकान, थकान। एकांत, साथ। मिसळ, मलयालम। ये जो शब्द है अक्षर है ड़, ड़। मिसळ, मलयालम। सिक्का। अब यहां पर क कुछ अलग ढंग से लिखा हुआ है, एक आधा क है एक पूरा क है। बच्चों आप यहाँ सुन रहे हो, दोहरा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ इन अक्षरों को, इन शब्दों को देख रहे हो। तो ध्यान से देखो कि कौन सा अक्षर किस तरह से लिखा हुआ है, कौन सा शब्द कैसे लिखा हुआ है, कौन सी मात्रा लगी हुई है। एटीएम, एटीएम। ऐब, ऐब। चिल्लर, चिल्लर। गुल्लक, गुल्लक। बिंदी, बिंदी। चूड़ियां। अब देखो यहां चंद्र बिंदी लगी है जिसे कहते हैं अनुनासिक। तो जब भी इस तरह की चिन्ह कहीं लगा हो तो उसका उच्चारण थोड़ा सा नाक से होता है, चूड़ियां, चूड़ियां। ऐरावत, ऐरावत। नोट, अभी हमने सिक्के और नोट की बात की थी। नोट। थैली, रुपया। जूड़ा, पगड़ी। अभी तक हमने शब्दों का वाचन किया, शब्दों को सुना और दोहराया। अब मैं यहां पर कुछ वाक्य कहूंगी, आप उसे ध्यान से सुनिए और दोहराइए। पहला वाक्य है, सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और यह है पूर्ण विराम। सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए। सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए। दूसरा वाक्य है, पैसा मेहनत करने से मिलता है। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है बच्चों। पैसा मेहनत करने से मिलता है। तीसरा है, हम एटीएम बैंक से पैसे निकालते हैं। हम एटीएम बैंक से पैसे निकालते हैं। कृपया चिल्लर पैसे दीजिए। कृपया चिल्लर पैसे दीजिए। पैसे गिनकर लेन देन करना चाहिए। पैसे गिनकर लेन देन करना चाहिए। अपने गुल्लक में रोज पैसे जमा करो। अपने गुल्लक में रोज पैसे जमा करो। तो अपने इस पाठ में हमने रुपया देखा, पैसा देखा, गुल्लक देखा, गुल्लक में जमा करते हुए बच्चे देखे, एटीएम मशीन से पैसे निकालते हुए देखा, और यहाँ एक महिला को सामान में, बाजार में पैसे देकर सामान खरीदते हुए देखा। तो हमें पैसे जमा करने चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। पैसा बहुत मेहनत करने से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता। एटीएम में पैसा तभी मिलेगा जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे। और पैसे कैसे होंगे अकाउंट में? जैसे हम गुल्लक में जमा करते हैं पैसे जब छोटे रहते हैं, तो उसी तरह से बैंक में भी पैसे जमा किए जाते हैं। और हमें पैसे जमा करने की अच्छी आदत डालनी चाहिए। अरे वाह, टेक केयर। अपना ध्यान रखो। कैसे अपना ध्यान रखोगे? घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना है। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे आपके पापा मम्मी हों, जो भी घर से बाहर निकले तो उन्हें अपना मास्क पहनना है। और
बाहर से आने पर अपने हाथ साबुन से जरूर धोने हैं। तो सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।